यूपीएससी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो अपने एथिक्स के आंसर है उसको हम बेस्ट बनाएं। तो देखो, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं एथिक्स के आंसर में। सबसे पहले कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया हो उसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या है कि आपको जो है एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, और ये एग्जाम्पल आपके एडमिनिस्ट्रेटर से भी हो सकते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम्पल ग्रेट लीडर से भी हो सकते हैं, और ये एग्जाम्पल आपके जो है जो आपका कोई करंट इवेंट या करंट में कोई न्यूज में आप देख सकते हैं वहां से भी हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अक्सर सब लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम या फ्लो डायग्राम। इस तरीके से ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें जो है एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो फेच कर पाता है। कि मतलब जैसे अगर आपको डायग्राम और फ्लो डायग्राम अगर पता हो तो आपके जो है एक्स्ट्रा ही जो है मार्क्स जो है फेच होंगे। तो जैसे डायग्राम और फ्लो डायग्राम का अपना एक रेलेवेंस है। जैसे आप कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं, सपोज चलिए मैं आपको पहले मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, फिर उसके बाद जैसे मैं आपको कुछ डायग्राम्स बता देती हूँ। ये बेसिकली मेंस आंसर राइटिंग बैच है 2024 के लिए, ये 2023 के लिए है, और ये इंटीग्रेटेड बैच है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और 2022 है उसमें डायरेक्ट 45 क्वेश्चंस आए थे, और यहाँ देख सकते हैं 102। तो चलिए हम अपना डिस्कस करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस इन द एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट पूछा है और चैलेंजेस पूछे हैं। तो पहले आपको कंपोनेंट बताना है और चैलेंजेस बताने हैं। 200 वर्ड का जो है आंसर है, तो दो चीजें इसमें पूछी हैं। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने वीडियो बनाया है एक, मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस पे वीडियो बनाया है एथिक्स का, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें। तो देखो, डायग्राम का अपना एक इंपॉर्टेंस होती है। सपोज ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आप बेसिक डेफिनेशन तो लिखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, साथ में एक डायग्राम भी बना सकते थे आप। जैसे ये हो गया हेड प्लस IQ, यहां हो गया हार्ट, और ये सारे डायग्राम जो है जब आपका एवोल्यूशन करते हैं तो आपकी कॉपी पे ये सारे डायग्राम हम बना के देते हैं एवोल्यूशन में, कि कैसे आप अपने आंसर को एनरिच करें। ये हो गया इमोशंस, और ये हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये आपने एक बेसिक डेफिनेशन लिख दी इमोशनल इंटेलिजेंस की, और अगर आपको व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस पूछा गया है तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। और जैसे एक डायग्राम ये बना सकते हैं कि एक EI पर्सन है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन है, वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, ओन्स इमोशन, अंडरस्टैंड किया उसने खुद के इमोशंस को, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करेगा अदर के इमोशन, अदर इमोशन, अंडरस्टैंड करेगा अदर इमोशन, फिर उसके बाद हेल्प करेगा, हेल्प देम। इससे क्या होगा, मोर EI जो पर्सन है वो डेवलप्ड होंगे, मोर EI पर्सन। और फिर ये क्या करेंगे, ये अंडरस्टैंड ओन इमोशन, और फिर ये इस तरीके से, ये एक डायग्राम आपका ये हो गया EI से रिलेटेड।
एक डायग्राम ये हो गया, एक डायग्राम आपका ये हो गया ईआई से रिलेटेड। तो इस तरह के आप डायग्राम जो है आप अपने बना सकते हो। तो इस टाइप के डायग्राम बना सकते हो। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आप ये बना सकते हो। तो देखो इसमें क्वेश्चन था व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, कंपोनेंट पूछे, पहला पार्ट है कंपोनेंट। तो आप जो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आपने क्या किया कि एक जो है एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है क्योंकि डायरेक्ट आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस पूछा नहीं गया है। अगर आपसे डायरेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस पूछा जाता तो यहाँ जो है आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, यहाँ कंपोनेंट पूछे गए हैं तो आप कंपोनेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो एक लाइन की डेफिनेशन लिखी, सबसे पहले क्या करा आपने, डेफिनेशन लिखी, इमोशनल इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन एंड अदर्स पर्सन्स इमोशन। तो खुद के और दूसरे के इमोशंस को करना है। फिर आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू डेनियल गोलमैन 5 कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आर। इस तरीके से ये आपने 5 कंपोनेंट्स दिखा दिए। एक डायग्राम ये है 5 कंपोनेंट का, आप एक डायग्राम ये दिखा सकते हैं और आप जो है एक डायग्राम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जैसे कंपोनेंट हो गया ये कंपोनेंट, और इन कंपोनेंट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इस तरीके से इंटर में आप क्या कर सकते हैं कि सोशल अवेयरनेस, यहाँ अवेयरनेस आ जाएगा, यहाँ कॉम्पिटेंस आ जाएगा। और इंट्रा में क्या है, अपने अंदर, अपने अंदर मतलब यहाँ सेल्फ अवेयरनेस, और यहाँ क्या आ जाएगा, मोटिवेशन। आप इस तरीके से भी कंपोनेंट दिखा सकते हैं। कंपोनेंट जो है इंटर और इंट्रा करके भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी कंपोनेंट दिखा सकते हैं और इस तरीके से भी कंपोनेंट दिखा सकते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली ACPPSC मेंस आंसर राइटिंग का ये सिनॉप्सिस है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने एक बहुत छोटी सी एक क्रिस्प जो है डेफिनेशन दे दी, जिसमें आपने इमोशनल इंटेलिजेंस भी समझा दिया और डैनियल गोलमैन ने जो है 5 कंपोनेंट दिए वो भी बता दिया। आपने फिर एक डायग्राम बना दिया कंपोनेंट का। फिर उसके बाद कौन से 5 कंपोनेंट है इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम इनके एग्जांपल्स भी लिखेंगे। तो पहला कंपोनेंट सेल्फ अवेयरनेस, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी, एबिलिटी टू फॉर्म एन एक्यूरेट मॉडल ऑफ वन सेल्फ, नॉलेज ऑफ वन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ असेसमेंट आता है। फिर सेल्फ रेगुलेशन दे दिया कि एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर, जैसे गांधी जी एबल टू हैंडल सिचुएशन आफ्टर चौरी चौरा, तो ये सेल्फ रेगुलेशन हो गया। मोटिवेशन हो गया, फाइंडिंग इंटरनल रीजन टू वर्क बियॉन्ड एक्सटर्नल रिवॉर्ड। तो इसमें आप डेफिनेशन दे सकते हो कि ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक हैज पुट एनॉर्मस स्ट्रेस ऑन द डॉक्टर एंड दे फाइंड मोटिवेशन टू कीप वर्किंग फॉर द पेशेंट। तो ये देखो, ये आपने बिल्कुल करंट से ये आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, ये करंट का एग्जाम्पल हो गया। ये ग्रेट लीडर का एग्जाम्पल हो गया, यहाँ जो है ग्रेट लीडर का एग्जाम्पल हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपके एग्जाम्पल में वेरिएशन है। फिर उसके बाद एम्पैथी, एम्पैथी में आपने एबिलिटी टू इमेजिन वन सेल्फ इन अनदर प्लेस एंड अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स। तो यहाँ एग्जाम्पल में क्या दे दिया कि इन स्पाइट ऑफ द ट्राइबल वैल्यूज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ ड्यू टू एम्पैथिक पब्लिक सर्वेंट एक्ट एज अ सेवियर। तो आपने यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दे दिया और यहाँ आप किसी पब्लिक सर्वेंट का नाम भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन पता है तो। फिर उसके बाद सोशल स्किल्स में दे दिया हैंडलिंग रिलेशनशिप एंड बिल्डिंग सोशल नेटवर्क। तो जैसे लेट सुषमा स्वराज जी जो है एक्स फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बिल्ड किया था सोशल नेटवर्क ऑन ट्विटर एंड स्पेसिफाई विद हर वर्ड्स। तो आपने अगर देखा होगा तो जो लेट सुषमा स्वराज जी हैं जो ट्विटर है उस पर बहुत एक्टिव थी और वहीं जो लोग हैं अपने वो सारी जो है चीज़ें अपनी ट्विटर पे ही बता देते थे और वो एकदम उनकी हेल्प कर देती थी। तो ये एक तरह की सोशल स्किल्स हैं। अब ये आपने देखा इसमें आपने एक करंट लीडर का एग्जांपल दे दिया, मतलब अब तो वो हमारे बीच नहीं रही है लेकिन एक करंट ही सिनेरियो है ये है। तो ये करंट लीडर का एग्जांपल दे दिया, तो एक आपने एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम्पल दे दिया, करंट लीडर का एग्जाम्पल दे दिया, ग्रेट लीडर का एग्जाम्पल दे दिया। तो आप देख रहे हैं कितना वेरिएशन आ रहा है आपके आंसर में। फिर दूसरी पार्ट क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो चैलेंजेस क्या हैं डेवलपमेंट के, तो चैलेंजेस क्या है, आपने देखो ये फ्लो डायग्राम बना दिया है, यहाँ एक फ्लो डायग्राम बना दिया कि चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस क्या है कि वर्क प्रेशर है, कल्चरल गैप है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक्सेस
हायरार्की है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, तो दीज आर द चैलेंजेस. तो वर्क प्रेशर कि ड्यू टू द एक्सेसिव वर्क डू वॉट एवर इट टेक्स, कल्चर डेवलप. जैसे आर्मी जवान रिसेंटली थ्रैश्ड ऑफ नॉट वियरिंग मास्क बाय द झारखंड पुलिस. तो ये आपने एक करंट एग्जाम्पल दे दिया. कल्चर गैप, कल्चर गैप का आप देख सकते हैं कि बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक विच रिड्यूस द एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन गैप. तो एक कल्चर गैप है ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक के बीच में, जो आपका कम्युनिकेशन गैप. तो यहाँ आपने एक एग्जाम्पल दे दिया कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पुलिस वर मोर फोकस्ड ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन रादर देन इशू ऑफ द मिसग्रांट. तो ये आपने एक एग्जाम्पल दे दिया. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से क्या है, टेक्नोलॉजी आप टेक सेवी हो जाते हैं तो आपके अंदर इमोशन जो है इट लेक्स इमोशन. तो जब एक झारखंड गर्ल है डाइड ऑफ द स्टार्वेशन ड्यू टू द नॉन लिंकिंग ऑफ द आधार राशन कार्ड, मतलब राशन कार्ड लिंक नहीं हो रहा था तो इस वजह से डाइड. तो ये यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है एक एम्पैथी की तरफ जो है बढ़ावा दे रहा है. ये मतलब दीज आर द चैलेंजेस. हाँ, एक्सेसिव हायरार्की एनॉर्मिटी इट लीड्स टू द लैक ऑफ motivation for taking up the responsibility. Lack of training on technical part not on emotional intelligence. मतलब कोई टेक्निकल पार्ट पे ट्रेनिंग होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे ट्रेनिंग नहीं होती. तो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन. फिर आप उसको एक कंक्लूड कर देंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट विदाउट इंटीग्रिटी can hide the real emotion and disguise other with the expression of other set of emotion. मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में जो है इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए. तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके बाद पहले आप ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस इंटीग्रिटी इमोशनल इंटेलिजेंस और प्लस इंटीग्रिटी जो है ये जो है इट इज अ रिक्वायर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस विच वी नीड. तो ये दोनों जो है इट्स अ रिक्वायर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमें, जिसकी हमें जरूरत है. तो इस टाइप के जो आप चीजें हैं उसको आप कर सकते हैं. इस टाइप के डायग्राम्स आप जो है अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर आ जाए, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए, तो जैसे यहां आपका हो गया पॉजिटिव, यहां आपका हो गया लो कंट्रोल. अगर पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर आ जाए तो आप ये डायग्राम बना सकते हो. जैसे यहां हो गया हाई कंट्रोल, यहां हो गया आपका नेगेटिव. तो देखो अगर आपके पॉजिटिव जो पॉजिटिव इमोशंस हैं और आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, इंटरेस्ट डेवलप्ड होगा, हैप्पीनेस होगा. और ये आप कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज कर सकते हो कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है और आपका हाई कंट्रोल रहता है तो आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, इंटरेस्ट होगा, हैप्पीनेस क्रिएट होगा. हाँ, अगर आपका पॉजिटिव है और लो कंट्रोल रहता है तो मतलब आपका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड है लेकिन इमोशन जो आपका ईआई है उस पे अच्छा यहाँ हैप्पीनेस हो गया. आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है लेकिन आपका जो है लो कंट्रोल है ईआई पे. तो क्या होता है जब अब इमोशनल इंटेलिजेंस आपका कम होता है तो यू फॉल इन द लव सरप्राइजेस. अब नॉस्टैल्जिया जो होता है कि जैसे कहीं चाय की टपरी पे खड़े हो गए, यार बचपन में ऐसे ही पिया करते थे, मतलब कॉलेज टाइम में, ये टाइम में, तो नॉस्टैल्जिया होने लगा बिकॉज लो कंट्रोल है ना इमोशनल इंटेलिजेंस पे. अब हाई कंट्रोल है लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड है तो क्या होगा, इरिटेशन हो जाएगी, एंगर हो जाएगा, जेलेसी हो जाएगी एंड रिग्रेट लगने लगेगा. तो ये सारी चीजें जो है आपकी हाई कंट्रोल लेकिन आपका नेगेटिव एटीट्यूड. अब लो कंट्रोल है और नेगेटिव एटीट्यूड है तो लो कंट्रोल पे क्या होगा, आपको गिल्ट होने लगेगा, आपको वरी होने लगेगी, फियर होने लगेगा,
तो अगर ये क्वेश्चन अगर कभी भी आए कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का, तो आप जो है इन एडमिनिस्ट्रेशन तो आप ये डायग्राम ऐसे करके अपना बना के आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना डायग्राम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस में जो है आप बना के आ सकते हैं। अब मतलब इस टाइप से आ जाए कुछ कि पॉजिटिव इमोशंस का जो है आपके उस पे परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप ये दिखा के आ सकते हैं कि हाँ जैसे आपका परफॉर्मेंस हो गया, यहाँ आपका अराउजल हो गया, तो इस तरीके से आप एक डायग्राम बना के आ सकते हैं। इसको यर्कीज डॉटसन कर्व बोलते हैं। आप इस तरीके से बना के आ सकते हैं। बाकी मैंने 2 डायग्राम तो अब बताए थे फ्रेमवर्क ऑफ ईआई जो कंपोनेंट्स थे। अब अगर आप कोई कंक्लूजन में लिखना चाहते हैं तो आप ये बना सकते हैं कि हमें किस टाइप का माइंड चाहिए। एक होता है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हमें व्हाट वी नीड इन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वी नीड इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या चाहिए हमें। हमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चाहिए। आपका होता है एक रेशनल माइंड और एक होता है आपका इमोशनल माइंड। आप रेशनल थिंकिंग, आप लॉजिक और उससे बात करते हो कि यहां आप क्या बात करते हो, लॉजिक से एंड पास्ट एक्सपीरियंस से। यहां आप इससे बात करते हो। कहीं कहीं आप जो है सिर्फ अपने इमोशनल माइंड में जो है आप अपने सिर्फ ओनली इमोशंस लगाते हो। ओनली इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग, 2 तरह के आपके ये माइंड होते हैं। तो रेशनल माइंड में आपके क्या हो गया, जैसे सपोज आपके पास एक लेडी आती है, मतलब बहुत एक पुअर कोई विडो वुमेन या कुछ इस टाइप से आती हैं, तो उनका जो है उनके जो कागज़ हैं वो कुछ पूरे नहीं हैं और जो उनका आधार कार्ड है वो उनके राशन कार्ड के साथ लिंक नहीं हो रहा है और कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो क्या है आपका जो रेशनल माइंड क्या कहेगा कि लॉजिक और पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब इन सारी चीज़ों से आपका क्या करेगा कि नहीं यार मतलब ये सिर्फ सारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं है और मैं इसको मैं आई विल नॉट परमिट इट। आपका जो इमोशनल माइंड करेगा यार इतनी ज़्यादा डाउन ट्रोडन है, मैंने सिविल सर्विसेज में इसलिए तो आने का सोचा था कि मतलब जितने गरीब होंगे, जितने लोगों को मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके लिए मदद करूँगा करूँगी, इस हिसाब से। तो ये आपका अच्छा ईआई नहीं हो गया, ये आपका हो गया मतलब कि आप में जो है आप जो अपनी डिसीजन मेकिंग है उसमें सिर्फ इमोशंस की का वो ले रहे हो, इमोशंस का ले रहे हो। तो लेकिन हमारा माइंड क्या होना चाहिए, इन दोनों का मिक्स होना चाहिए। व्हाट वी नीड इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज द मिक्स ऑफ बोथ। हमारा माइंड क्या होना चाहिए, वी नीड अ वाइज माइंड, वी नीड अ वाइज माइंड। मतलब आप जो है रैशनल थिंकिंग लो, आप देखो कि हाँ ये सारे जो कागज हैं वो पूरे नहीं है, रैशनल थिंकिंग भी लो। और इमोशनल की मतलब इनको ये नीड ही है, इनको जरूरत है, तो एक वे आउट निकालो कि एक जो है विद इन द सिस्टम रह के और मतलब पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखते हुए कि मुझे किस तरीके से जो है चीज़ें हो सकती है। तो यही एक तरह की केस स्टडी होती है। तो ये केस स्टडी में भी जो है आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने जो है डायग्राम्स यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि एथिक्स में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, आप एग्जांपल्स यूज़ करो और उसके बाद आप डायग्राम्स यूज़ करो। इन तीनों चीज़ों का आप यूज़ करोगे तो आपका आंसर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।